आइए देखते हैं क्या रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ मून। हमें क्या देखना भाई, रिलेशनशिप देखना है किसके बीच में, एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ मून। सो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। ठीक है, जरा देखिए हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए। कौन सी वो बातें हैं, जरा गौर फरमाइएगा। वो आपसे कह रहे हैं लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ m kg। भाई कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, लेट सी, मुझे मान लो भाई मेरा मास कितना है भाई m kg, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मून। तो भाई ये है हमारा मून और ये है इसका सेंटर, इससे कुछ दूरी के ऊपर मैं यहाँ पे मस्त खड़ा हुआ हूँ ऐसे। ठीक है भाई, हैं लग रहा हूँ है मुंडी, ये इतनी बड़ी मुंडी नजर नहीं आ रही। अच्छा देखो जरा, जोक्स अपार्ट, इसका मास मान लीजिए भाई क्या है m kg, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपसे क्या कह रहे हैं r मीटर। एनी प्रॉब्लम? अब जरा देखिएगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मून लेट मास ऑफ द मून बी m kg, और इस पूरे मून का जो मास है वो कितना है भाई m kg, कैपिटल M kg। एनी प्रॉब्लम? हाँ जी भाई। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज गिवन बाय, हाँ जी भाई जरा ध्यान दीजिएगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, हाँ जी भाई स्मॉल g का फॉर्मूला क्या था बताओ जरा, अरे बताओ। हाँ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला फोर्स। भाई देखो इधर, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल M r स्क्वायर था। हाँ जी भाई, और यहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, mg। क्या होता है mg। तो जरा देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, या फिर हम ये कहते हैं m से m क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ये हो गया g, ये हो गया m, और ये क्या हो गया r को किससे डिनोट किया कैपिटल R। तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, और ये क्या है डिस्टेंस ऑफ मून, और ये क्या है मास ऑफ मून। ये रही मेरी फर्स्ट इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम? आगे जरा देखिएगा, आगे दिया हुआ है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, जरा देख लीजिएगा सही से देख लो। ये क्या है स्मॉल g और m, इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। ये क्या है डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर रेडियस ऑफ मून आप कह सकते हो, इसको क्या कह सकते, रेडियस ऑफ मून। और ये क्या है मास ऑफ मून। हाँ जी, हाँ जी, अर्थ का नहीं कटा, ये जो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर है उसका मास कट गया। अब आ जाओ किस पे भाई, दोबारा किस पर आ जाओ भाई, अपने अर्थ पे वापस आ जाओ, क्योंकि मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। जितनी देर घूम लिया उतनी देर घूम लिया, आ जाओ। अब जरा देखो, वी नो दैट मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स द मून। मतलब मास ऑफ अर्थ क्या होगा, मास ऑफ अर्थ जो है वो होगा 100 टाइम्स द मास ऑफ मून। मतलब अगर मून का मास 1 kg है तो इसका कितना होगा 100, और अगर मून का मास है 2 kg तो इसका कितना होगा 200, 100 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून। तो रेडियस ऑफ मून, सॉरी अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगी बताओ जरा, 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून। एनी प्रॉब्लम? अगर मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ क्या होगा, तो भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये तो हर जगह फिक्स्ड रहेगा, फिर मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं किससे, g की वैल्यू रहेगी सेम, मास ऑफ अर्थ किसके इक्वल है 100 टाइम्स द मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूं 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून। ये रही मेरी क्या सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं भाई डिवाइड कर रहा हूं किसको, फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम सेकंड। भाई फर्स्ट इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहा हूं, सेकंड से डिवाइड कर रहा हूं। भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून क्या था कैपिटल G, फिर क्या था मास ऑफ मून अपॉन में मास ऑफ रेडियस ऑफ
मून, ये था, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहा हूं भाई, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन से क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, भाई ये वाला फॉर्मूला ऊपर आ गया, नीचे देखो स्पेस नहीं इसलिए मैंने स्लैश लगा दिया, डिवाइडेड बाय कैपिटल जी इंटू 100 टाइम्स दी मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून, 4 टाइम्स दी रेडियस ऑफ मून। क्या बात समझ में आ रही है, एनी प्रॉब्लम? अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिवाइड कर रहा हूं, कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट, आर से आर भी कैंसिल आउट, ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर, नीचे क्या आ गया 100, और इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 16 टाइम्स, क्या आ जाएगा 16 टाइम्स। ये मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया भाई, रुक जाओ, ओहो पूरी गड़बड़ हो गई कहानी, कोई बता नहीं रहा मुझे, हैं इतना ही पता होता तो हम पढ़ते ही क्यों भाई, यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गए, बस इतनी सी गलती हुई है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, स्क्वायर होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर बिटवीन डेप्थ, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, इस पूरे का भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। देखो इसका स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, लेकिन 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, कितना आ जाएगा भाई 16, एनी प्रॉब्लम? अब देखो ऊपर कहाँ, ऊपर आ जाएगा कितना 16, अगर आप 100 को 16 से डिवाइड करोगे आपको अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं, अप्रॉक्सीमेटली कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, डिवाइड करो उधर जाकर, डिवाइड हो रहा, मल्टीप्लाई करो जाकर, तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज व्हाट, 1/6 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। मतलब जितना भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ के ऊपर, उसका क्या हो जाएगा 1/6। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि हमारा अर्थ जो है वो 600 टाइम्स इसको खींच रहा है, तो मून कितनी जोर से खींच रहा होगा, मून कितनी जोर से अपनी तरफ खींच रहा होगा, इसको क्या कर दीजिए 6 से डिवाइड कर दीजिए, इट मींस 100 टाइम्स ही खींच पाएगा। मतलब हमारा अर्थ जो है वो ज्यादा फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो मून है वो कम लगाता है। कितना कम लगाता है, 6 टाइम्स कम लगाता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। क्या बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? नोट इट डाउन।